हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच, एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ शवासन करने का सही तरीका क्या है। शवासन हम लोग किस तरीके से करते हैं, शवासन के किस तरीके से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, इस विषय में। अगर आप लोगों के पास में समय नहीं है और आपको शवासन करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, आप शवासन में ही सारे योग के लाभ लेना चाहते हैं, तब भी आप ले सकते हैं। तो इसलिए आपको अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसी तरीके से आपको शवासन करना है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शवासन होता क्या है। शवासन का नाम सुनते ही बस हमें लगता है कि बेड पर एकदम पड़े रहे, मस्त से शवासन हम लोग करते रहे, एंजॉय करें, हमें कुछ ना करना पड़े। सभी लोगों का ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, योग में शवासन जो है सारे आसनों में से सबसे ज़्यादा कठिन आसन है, क्योंकि इस शवासन में हमारी जो स्थिति है वो शव के समान होती है, यानी कि डेड बॉडी के समान, जिसमें हमें शरीर और मन को दोनों को नियंत्रित करना होता है और कॉन्शियस हमें स्लीप लेनी होती है ना। जागरूकता के साथ में हमें सोना होता है। जिस तरीके से योग निद्रा आप लोगों ने सुना होगा, ठीक उसी तरीके की स्थिति जो है हमें शवासन में लानी होती है। ठीक है, इसलिए शवासन जो है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसे करने का सही तरीका क्या है। जिस तरीके से हम लोग शवासन करते हैं, ठीक है, अगर उसके साथ में जिस तरीके से अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये विधि अगर आप लोग जोड़ लेते हैं ना, तो आप जो है बहुत ही अच्छे से रिलैक्स हो पाएंगे। आपकी जो नींद की कमी है वो पूरी हो जाएगी और आपको इसके अनगिनत लाभ मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शवासन के कौन कौन से लाभ जो है हमें मिलते हैं। शवासन करने से जो है हमारा तनाव दूर होता है, स्ट्रेस दूर होता है, हमारा पूरा जो शरीर है वो रिलैक्स हो जाता है, माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है। हम लोग जो है रिचार्ज करते हैं खुद को। हम लोग रिलैक्सेशन तो करते हैं, लेकिन रिलैक्सेशन में और शवासन में जो है स्पेशली हम लोग एनर्जी को गेन करते हैं। इसी के साथ साथ में हाई बीपी, मधुमेह, दिल की बीमारियां और योगासन के ज़्यादातर लाभ जो लेना चाहते हैं उनके लिए ये शवासन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो इस तरीके से शवासन के लाभ है। तो चलिए इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं कि किस तरीके से हमें शवासन करना है। तो शवासन के लिए आपको ज़मीन पर मैट बिछाकर, योगा मैट या फिर आप बिस्तर पे भी लेट सकते हैं, जैसी भी आपकी स्थिति हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली लेट जाना है। तकिए का प्रयोग आपको नहीं करना है, सिंपली आंखें बंद करके लेट जाना है। लेटने के बाद में आपको दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, दोनों हाथों में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो है वो पूरी सीधी रहनी चाहिए, पोस्चर आपका एकदम सीधा रहना चाहिए। ठीक है, फिर आपको चेक करना है कि आपके बॉडी में कहीं स्टिफनेस तो नहीं है, यानी बॉडी का जो कोई भी हिस्सा है वो आपको कड़क करके ऐसे नहीं रखना, एकदम ढीला लूज छोड़ देना है। फिर से एक बार आपको चेक करना है कि आपके शरीर में कहीं और तो स्टिफनेस नहीं है। तो फिर आपको सारे जो अपने जॉइंट्स है, हाथों के, एल्बो के, उंगलियों के, पैरों के, जहाँ पे भी आपको लगता है उन सारे जॉइंट्स को आपको ढीला छोड़ देना है। और ढीला छोड़ने के बाद में आपको केवल लेटे रहना है और फिर आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। जो भी विचार आ रहे हैं आने दीजिए, जो विचार जा रहे हैं उसे जाने दीजिए। आप केवल शवासन में एकदम लेटे रहिए और आपको केवल एक ही भाव करना है कि शवासन से जो है मेरी पूरी थकान बाहर निकल रही है सांस छोड़ते हुए, और सांस लेते हुए मैं एनर्जी को गेन कर रहा हूँ, यानी कि मैं ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में ले रहा हूँ, जिस ऊर्जा से मेरा पूरा शरीर, मेरे पैरों की उंगलियों से लेके सिर के बालों तक, हाथों की नाखूनों तक, ठीक है, सभी जगह एनर्जी का प्रवाह जो है बहुत ही अच्छे मात्रा में हो रहा है और वो प्रवाह जो है मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। शरीर की बाकी जितनी भी थकान है, सांस छोड़ते हुए जो भी रोग है, दोष है, विकार है, दुर्विचार है, वो सारे बाहर निकल रहे हैं। केवल इस एक भावना के साथ में अगर आप लोग शवासन करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। आप इसे करके देखिएगा, आपको तुरंत इसके लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप शवासन करके उठोगे तभी आपको इसके चमत्कार देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं भी आपको करके बता देता हूँ, दिखा देता हूँ।
तो आपको सिंपल सबसे पहले लेट जाना है, दोनों पैरों में डिस्टेंस, दोनों हाथों में डिस्टेंस। एक बार अपने शरीर को हिला के पूरी तरीके से रिलैक्स कर लेना है। गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है, फिर गहरी सांस लेनी है, फिर छोड़नी है, फिर से एक बार गहरी सांस और फिर छोड़नी है। अब इसके बाद में अपने शरीर को एक बार थोड़ा सा हिला लेना है ताकि बॉडी कहीं पे भी स्टिफ ना हो। अगर स्टिफ है तो उसे रिलैक्स कर लीजिए, लूज कर लीजिए, या एक बार ऐसे दोनों पैर दोनों हाथों को गर्दन को हिला कर आप देख सकते हैं। और सिंपल आसन में, शवासन में आपको ध्यान केंद्रित करना है। सांस लेते हुए आपको सोचना है कि सांसों के साथ में मेरे शरीर में एनर्जी जा रही है और वह एनर्जी पूरे शरीर में फैल रही है। मेरे पैरों की उंगलियों से लेके हाथों के नाखूनों से लेके सिर के बालों तक पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। सांस छोड़ते हुए हमारे शरीर की जो भी थकान है, जो भी दुर्विचार है, दुर्भावनाएं हैं, वो सारे बाहर निकल रहे हैं। इसी भाव के साथ में आपको शवासन करना है। सिंपल लेटे रहना है और यही सोचते रहना है कंटिन्यूअसली। ऐसा करने से बाकी के विचार भी हमारे मन में नहीं आएंगे। जब हम बोलते रहते हैं तो विचार नहीं आते। एकदम रिलैक्स, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, दोनों पैरों में नहीं, दोनों हाथों में नहीं, पीठ में नहीं, पेट में नहीं, गर्दन पर नहीं, एकदम रिलैक्स। जैसे जैसे हमें इसमें समय होते जा रहा है वैसे वैसे आपको महसूस करना है कि हमारा शरीर ऊर्जा से भर रहा है। जिस तरह से पानी से हम लोग घड़े को भरते हैं, उसी तरीके का भाव। हमारा शरीर भी ऊर्जा से ओतप्रोत हो रहा है, पूरे शरीर में ऊर्जा। ऐसा आपको अपने समय अनुसार 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 20 मिनट तक आप इसे आराम से कर सकते हैं। फिर शवासन होने के बाद में आपको जो है धीरे से अपने पूरे शरीर को थोड़ा सा हल्का सा हिलाना है एंड देन फिर एक साइड करवट होकर अपनी जगह पर बैठ जाना और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को करना है शवासन। अगर आप इस तरीके से शवासन करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो मन है, जो माइंड है, हमारे जो विचार है पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं। हम लोग एक ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं और ये ध्यान करते हैं हम लोग हमारे शरीर के साथ में, शवासन में। ठीक है, जिसके कि अनगिनत लाभ जो है हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपकी मेडिकली कंडीशन ऐसी नहीं है, आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है या फिर आपको लेटने से मना किया है, कुछ ऐसी अगर आपकी अवस्था है या कोई क्रोनिक प्रॉब्लम है, तो आपको अपने डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करना है एंड उसके बाद में ही आपको शवासन को करना है। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि शवासन किस तरीके से किया जाता है और इसमें हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से हमें फ़ायदे मिलते हैं शवासन करने से। ठीक है, तो इस वीडियो से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।